सोचिए कल आप दुकान पर जाएं, क्यूआर कोड स्कैन करें और जैसे ही पेमेंट करने लगें, फोन पर लिखा है इस ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज यूपीआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और ज्यादातर पेमेंट पर अलग से कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन अब यूपीआई को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। चर्चा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है, यानी पेमेंट पर चार्ज लेने का रास्ता खोला जा सकता है। सरकार कह रही है कि फिलहाल आम ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अगर एमडीआर आता है तो उसका बोझ व्यापारी पर होगा। लेकिन सवाल है, दुकानदार पर खर्च बढ़ेगा तो क्या वह किसी न किसी तरीके से इसकी कीमत ग्राहक से नहीं वसूलेगा? और कहानी में एक इंटरनेशनल एंगल भी है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का यूपीआई एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका की व्यापार नीति से जुड़ी रिपोर्टों में भारत की डिजिटल पेमेंट पॉलिसी पर सवाल भी उठे हैं। इसलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या यूपीआई पर चार्ज लगाने की दिशा में बढ़ने के पीछे विदेशी कंपनियों का दबाव भी है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई दबाव स्वीकार नहीं किया है। सरकार का तर्क है कि यूपीआई को चलाने में खर्च होता है और चार्ज से बैंक्स और फिनटेक कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पर ज्यादा पैसा लगा पाएंगी। लेकिन सवाल ये है, अगर करोड़ों ट्रांजैक्शन पर छोटी सी फीस भी लगी तो इससे हजारों करोड़ों रुपए बन सकते हैं और आखिर ये पैसा जाएगा कहां और इसका बोझ अंत में कौन उठाएगा? यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत रही है तेज, आसान और बिना अतिरिक्त चार्ज के पेमेंट। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा या आने वाले समय में आपकी हर छोटी बड़ी डिजिटल पेमेंट की भी कीमत तय होगी?